ओम शांति। आज जिस बात पर हम डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है हम शिव पिता की संतान कभी भी माया से हार खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा ने जिस दिन से हमें अडॉप्ट किया है, यानी जिस दिन से हमें अपना बच्चा बनाया है, माया तो बराबर हमारा पीछा करती चली आ रही है। लेकिन बाबा क्या कहता है कि बच्चे मेरे बने हो तो कभी माया से डरना नहीं, कभी माया से घबराना नहीं, कभी जो है उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो तो आती है हमेशा किस लिए? हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा क्या कहता है कि कभी भी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। माया एक रूप नहीं होता है माया का, माया किसी भी रूप में आ सकती है। व्यर्थ संकल्पों के रूप में, व्यक्ति, वैभव और वस्तु के आकर्षण के रूप में, किसी रॉयल रूप में भी माया आ सकती है, या फिर कह लीजिए कि किसी परिस्थिति वश आत्मा आती ज़रूर है बच्चों के पास। बाबा कहता है कि अगर ये भी नहीं आएगी तो तुम बच्चे पक्के कैसे बनोगे? तो ये हमें किस लिए आती है? ये हमको पक्का करने के लिए आती है। ये हमें बाबा के करीब और लेकर आने के लिए आती है कि हम बाबा के और करीब पहुँचे। जानते हैं जब कोई परिस्थिति होती है, कोई तकलीफ़ होती है, हमें कौन याद आता है? स्वयं शिव बाबा याद आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कभी नहीं घबराना है, माया तो अपना रूप लेकर आएगी, लेकिन हमको कैसा बनना है? हमको पुख्ता बनना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें कभी भी मतलब ये नहीं सोचना है कि बाबा मैं ये कैसे करूं, मुझसे तो नहीं हो रहा है। बाबा देखो ये माया हमें हर तरीके से परेशान कर रही है, कर्मेंद्रियों को परेशान कर रही है, मेरे मन को झंझोर रही है, मेरे को मतलब इतना कमज़ोर बनाने पे लगी है। नहीं, ये तो कमज़ोर, बाबा कहते हैं ना, ये कमज़ोर शब्द ये बच्चों की वो नहीं है, बच्चों के आगे बढ़ने में ये तो रुकावट डालती है। ये बच्चे कमज़ोर बच्चे ही बोल सकते हैं। जो हिम्मत वाले, ताकत वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए ये माया को भी अपना फ्रेंड ही समझो, क्योंकि ये आती है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें कुछ कर दिखाने के लिए और हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। और जानते हैं ये माया को भी कौन भेजता है? ये बाबा ही भेजते हैं कि जाओ मेरे बच्चों के साथ परीक्षा लो, लेकिन नम्रता से लेना, कोई ऐसी कठिन बात नहीं करना उसके साथ जो वो दुखी हो जाए। इसलिए ये भी हमें धीरे धीरे क्या करती है? हमारा टेस्ट लेती है। बाबा ने कहा कि कभी भी इससे घबराना नहीं। अरे जैसे तुम मेरी संतान हो वैसे ये भी तो मेरी संतान है। अगर मैं इसको नहीं भेजूँगा तो तुम सतयुग में जाने लायक कैसे बनोगे? ठीक है ना? तो क्या करना है हमें? अमृत बेला उठकर बाबा को 3 रूपों में ज़रूर याद करना है। अगर आप चाहते कि माया नहीं आए तो बाबा के रूप में, यानी ये हमारे बाप हैं, टीचर है और सतगुरु है। ठीक है, तो 3 रूप में ज़रूर बाबा को याद करें और आगे बढ़ें और फिर देखें कि माया कैसे हम बच्चों की परीक्षा लेती है। ठीक है ना? फिर क्या होगा इसका? ये माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ठीक है ना? तो माया से कभी डरना नहीं है। ठीक है जी? ओम शांति।